तो रफ्तार से खबरों के बाद एक बार फिर म्हारो राजस्थान में वक्त है विस्तार से खबरों को देखने का। आपका साथ आगे देंगी सहयोगी प्रियंका, स्टूडियो में मौजूद है। प्रियंका, ओवर टू यू। शुक्रिया स्वप्निल। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंगलवार का दिन हादसों के नाम रहा। दो तस्वीरें आपको अलग अलग टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे, जिससे आप ये समझ सकेंगे कैसे आज प्रदेश में भीषण हादसे हुए। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर सीकर की ये तस्वीरें हैं। जोधपुर में 3 और सीकर में 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है। तो आपको बता दें कि जोधपुर के डीपीएस सर्किल के पास स्कूल से बेटी को लेकर लौट रहे पिता और चाचा की बाइक को तेज रफ्तार से आ रही टैंकर ने अपनी चपेट में ले लिया और कुचल दिया। हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे ने अस्पताल में दम तोड़ा। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। घटना के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश लगातार जारी है। और अब बात लंपी की। लंपी बीमारी से गोवंशों की हो रही मौत को लेकर विधायक हरीश चौधरी ने सीधे सीधे अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। हरीश चौधरी ने सरकार पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि लंपी स्किन बीमारी को लेकर सरकार की ओर से ऐसे कदम नहीं उठाए गए जैसे कदम उठाए जाने चाहिए थे। मैं विश्लेषण करूं तो लंपी की बीमारी में हम लोगों को ये अधिकार छीन लिया है कि हम गौ माता, गाय को माँ की श्रेणी के अंदर रखें। आज हमें सार्वजनिक तौर के ऊपर हमको आपस के अंदर माफ़ी मांगनी चाहिए, समाज को माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी सरकारों की बात नहीं करता कि जिस भावना से, जिस मेहनत से हम लोगों ने कोरोना के अंदर काम किया है, लंपी बीमारी में हम लोगों ने नहीं किया। ये स्वीकार करना चाहिए हम लोगों को। लंपी के माध्यम से जो गायों के अंदर मौतें हुई है वो बहुत दुखदाई है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत में करीब 75 साल पहले लुप्त हो चुके एशियाई चीते की एक लंबे अरसे बाद फिर से वापसी हो रही है। ये खबर पूरे देश के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और खास बात यह है कि देश में इस चीते के कदम सबसे पहले जयपुर में ही पड़ेंगे। दरअसल अफ्रीका से चीते को कार्गो विमान के जरिए जयपुर लाया जाएगा और फिर उन्हें यहां से मध्य प्रदेश के कूनो, पालपुर के जंगल पहुंचाया जाएगा। जयपुर में चीतों को कार्गो विमान से हेलीकॉप्टर में शिफ्ट किया जाएगा। इस दौरान उनका मेडिकल चेकअप भी होगा। आपको बता दें, पहले चरण में अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं। इनमें 5 मादा और 3 नर चीते हैं और सभी चीते 4 से 6 साल के हैं। फॉरेस्ट्री और वन्य जीव हैं, ये साइंस और सीजन और जगह, जियोग्राफी, क्लाइमेट, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हुए जो भी राज्य के लिए बेहतर होगा निश्चित रूप से किया जाएगा। अब चीता रिलोकेशन की जो बात चल रही है, तो मध्य प्रदेश के 2-3 साइट्स का चयन किया गया। मध्य प्रदेश में कूनो, पालपुर का है और एक राजस्थान के सागर बल्ज एरिया का भी देखा गया था। और वो हमको काफ़ी उपयुक्त लगा कि यहाँ भी चीता का अगर रिलोकेट करेंगे, रीइंट्रोड्यूस करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा राजस्थान के लिए भी और राजस्थान की वाइल्ड लाइफ के लिए भी। देश में आज़ादी से पहले ही चीता पूरी तरह से लुप्त हो चुका था। करीब 75 साल बाद देश में चीते की वापसी हो रही है। पहली बार अफ्रीका महाद्वीप से भारत के अंदर चीता लाया जा रहा है और ये खुशकिस्मती की बात है कि भारत के अंदर चीतों का पहला कदम जयपुर के अंदर पड़ेगा। जी हां, अफ्रीका से कार्गो विमान में चीतों को रवाना करने के बाद में सबसे पहले उन्हें जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा, जहां पर कार्गो विमान से चीतों को हेलीकॉप्टर के जरिए
कूनो पालपुर पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर विशेषज्ञों और चिकित्सकों की एक खास टीम मुस्तैद रहेगी जो चीतों की हेल्थ का इवैल्यूएशन करेगी और बाकायदा एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ट्रेवल के दौरान चीतों को आने वाली परेशानियों का मूल्यांकन करने के बाद में उन्हें हेलीकॉप्टर में शिफ्ट करेगी और हेलीकॉप्टर में शिफ्ट करके कूनो पालपुर के लिए पहुंचाई जाएगी। जयपुर में भी एक दौर में काफ़ी तादाद में चीते हुआ करते थे। जयपुर ऐसी जगह है जहां पर चीतों वालों का मोहल्ला भी है। राजस्थान ने भी काफ़ी कोशिश की थी कि देश में जो चीता जो संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं उसमें राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स में चीते लाए जाएं। हालांकि पहले चरण में राजस्थान को ये मौका नहीं मिल पाया है, लेकिन जयपुर में चीतों का कदम पड़ने से एक शुभारंभ हो चुका है। इस शुभ शुरुआत के बाद में उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान के अंदर दूसरे फेज में मुकुंदरा हिल्स में भी चीते आएंगे और उन्हें संरक्षण के लिए राजस्थान की तरफ से भी अच्छे प्रयास किए जाएंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और खबर जोधपुर से है। जोधपुर से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। पेशे से शिक्षक ने अपनी पत्नी और बेटी की बेरहमी से पिटाई की है। पेशा शिक्षक का और हरकत शैतान वाली। जोधपुर से हैवानियत का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स अपनी पत्नी और बेटी की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। इतना ही नहीं, पिटाई के बाद अपनी पत्नी को निर्वस्त्र कर बाहर छोड़ दिया। पत्नी रोती रही और वो बेशर्म सभी हदें पार कर घर में खाना खाता रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि पेशे से एक प्राइवेट स्कूल का टीचर है। अब जरा सोचिए कि ऐसे टीचर बच्चों को क्या सिखाएंगे। ये मामला फलोदी कस्बे का है। इस हैवान का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम कैलाश सुथार है और ये प्राइवेट स्कूल में शिक्षक है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैलाश ने अपनी पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की। बीच बचाव करने आई बेटी को भी नहीं छोड़ा। इसके बाद उसने पत्नी के कपड़े फाड़ दिए और इसे धूप में बैठा दिया। अर्धनग्न हालत में पत्नी धूप में बैठी चीख चीख कर रोती रही, जबकि कैलाश मकान के अंदर बैठकर भोजन करता रहा। उधर चूरू के घरनाव गांव में अपने ही दूसरी लड़की के पैदा होने पर 50 वर्षीय व्यक्ति ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। इस घटना की सूचना मिलने के बाद अस्पताल चौकी पुलिस अस्पताल में पहुंची और मृतक के परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने बताया कि 50 साल के रामकुमार बाजीगर के बेटे मुकेश की 2019 में शादी हुई। शादी के बाद उनके यहाँ लड़की हुई तो दादा रामकुमार नाराज रहने लगा। जब उसकी बहू दोबारा गर्भवती हुई तो उसने पोते की आस पाल रखी थी। आज सुबह करीब 5 बजे डिलीवरी हुई तो दूसरी बार भी लड़की पैदा हुई। इसके बाद रामकुमार ने पहले तो जमकर शराब पी और फिर जहर खा लिया। इसके बाद उसे अस्पताल लाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और अब बात चूरू की। चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 56 में सूदखोरों से परेशान युवक ने अपनी जान दे दी। युवक का शव उसी के कमरे में फंदे पर झूलता मिला। मृतक के कमरे से परिजनों को एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उसने सूदखोरों के नाम लिखकर प्रशासन से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने मृतक के शव को राजकीय भरतिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक की शिनाख्त वार्ड नंबर 56 के संदीप गोलवा के रूप में हुई है। सुसाइड नोट में मृतक संदीप ने 5 लोगों पर उधार दिए रुपयों पर ब्याज वसूलने का आरोप लगाया है। जी का छोटा मोटा व्यापार करता था सब्जी मंडी में। पीपल के पेड़ है उसके नीचे उसने दुकान कर रखी थी और उसने कुछ पैसे उधार ले रखे थे। उन उधार जिन लोगों से उधार लेके थे वो उसको इतने वो विश्वास नहीं था कि ये इतने बड़े सूदगार है क्या। तो उन लोगों ने उससे जो रकम थी उस रकम की 5 गुना 10 गुना जो रकम है वो उतना ब्याज लेते थे उससे। और करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से यह भीषण हादसा हुआ है। काम कर रहे एक मजदूर की मौत हुई है, वहीं 2 मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कामा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले पर
लगातार जांच जारी है। भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, कैसे हुआ यह हादसा और क्या कुछ अपडेट? देखिए प्रियंका, इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि जो 2 मजदूर घायल थे उनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है और एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई थी। और ये पूरा घटनाक्रम है कामा थाना क्षेत्र का गांव है नौनेरा, वहां पर भोजन ताली के पास का ये पूरा घटनाक्रम है। एक मकान का निर्माण चल रहा था, तभी जो निर्माणाधीन मकान था उसका छज्जा ऊपर से गिर गया और उसके मलबे के नीचे 3 मजदूर दब गए जो वहां पर काम कर रहे थे। एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और 2 मजदूरों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। ठीक है दीपक, तो फिलहाल 2 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या कुछ स्थिति है, आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया की हत्या के मामले में पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया। एसपी मृदुल कछावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राकेश झाझड़िया के मर्डर मामले में हांसलसर निवासी कुलदीप मील शामिल था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि इस मामले में 4 टीमें जयपुर, नीमराना, मानसेसर, दिल्ली और रेवाड़ी में दबिश दे रही है और झुंझुनू पुलिस सभी नामजद और वांछित आरोपियों की सूची तैयार कर रही है। इनमें से फरार आरोपियों पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया जाएगा। एसपी मृदुल कछावा ने बताया कि हत्या के कारणों का पता सभी आरोपियों के पकड़े जाने के बाद चलेगा। आंशिक सफलता कल देर रात्रि मिली है, जिसमें कि एक नामजद आरोपी कुलदीप मील को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें यह अभियुक्त जिसको गिरफ्तार किया गया है ये घटनाक्रम में मुख्यतः शामिल था और इसके अलावा अन्य जो प्रकरण में नामजद अभियुक्त हैं प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, उनके लिए भी पुलिस की 4 टीमें वर्तमान में कार्य कर रही हैं और शीघ्र ही पुलिस को उसमें भी सफलता मिलने की संभावना है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक ले लौटेंगे फौरन।